दोस्तों, एक राज्य में एक राजा रहता था। जरूरत से ज्यादा अहंकारी, अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं मानता था। एक बार रात को स्वप्न में उसे देवी मां के दर्शन हुए और देवी मां के ये शब्द उसे सुनाई दिए स्वप्न में, बलिदान बलिदान बलिदान। वो जैसे ही उठा, उसे अगले दिन ध्यान आया कि स्वप्न में उसने देवी मां के दर्शन देखे और उसे बलिदान शब्द याद आया। तो उसे लगा कि शायद देवी उन्हें किसी का बलिदान देने के लिए कह रही है ताकि राज्य में सब कुछ अच्छा चले। उसे पूरे राज्य में एक मुनादी करवा दी, घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति, कोई युवा व्यक्ति अपना बलिदान देने के लिए तैयार होगा, उसके परिवार वालों को मैं अमुक राशि दान में दूंगा। बहुत लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन एक भी व्यक्ति अपना बलिदान स्वैच्छिक रूप से देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसे वह स्वप्न राजा को फिर आया जिसमें देवी मां ने बलिदान 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 शब्द कहा। फिर उसे लगता है शायद देवी अभी भी उसे ये इशारा कर रही है कि किसी का बलिदान दिया जाए। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई जवान व्यक्ति तैयार नहीं हुआ है तो कोई बूढ़ा व्यक्ति ही तैयार हो जाए अपना बलिदान देने के लिए। घर परिवार के लोगों में कहीं बातचीत भी चालू हो गई किसी बुजुर्ग को लेकर कि आप तो 1-2 साल और जीवित रहेंगे, बलिदान देकर हमें इतनी धन दिला दीजिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, जीवन सबको प्यारा है। एक भी बुजुर्ग अपना बलिदान स्वैच्छिक देने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा निराश हो गया। उसके बाद उस राजा ने स्वयं तलाश चालू की अपने राज्य में ढूंढने के लिए कि वो किसको बलिदान के लिए तैयार कर सकता है। संयोग से राजा अपने घोड़े पर घूमते हुए जंगल में गया। वहां एक पेड़ के नीचे एक नवयुवक लड़का बैठा था, तपस्या कर रहा था। कहते हैं कि वह दत्तात्रेय भगवान थे, जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार माने जाते हैं। वे तपस्या में लीन थे। राजा ने घोड़े से उतरकर देखा कि इस बच्चे के आसपास कोई नहीं है, शायद ही अकेला है, इसे मैं तैयार कर लेता हूं बहला फुसलाकर। बातचीत चालू हुई। राजा जो भी बात उनसे पूछते वे उसका बिल्कुल कुछ विपरीत और अलग ही कुछ बेतुका सा उत्तर देते। तो राजा कुछ देर बाद इतना परेशान हो गया कि मैं कह के आ रहा हूं और ये क्या जवाब दे रहे हैं। तो उनको पकड़कर घोड़े पर अपने साथ अपने राज्य में लाए और अमुक स्थान पर उनकी बलि देने की तैयारी चालू की गई। गांव के लोगों को आश्चर्य था कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने बलिदान के लिए स्वैच्छिक रूप से तैयार हुआ। सभी लोग वहां एकत्रित हुए दृश्य देखने के लिए और सभी बहुत दुखी हो रहे थे कि इतना अच्छा नवयुवक कैसे तैयार हो गया, या राजा का ये जो प्रवृत्ति है, इतना अहंकारी है, अपने आगे किसी की नहीं मानता है, वो इसकी जबरदस्ती बलि दे रहा है। सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। राजा अपने अहंकार में चूर आगे बढ़ा और जैसे ही वह तलवार से उस बच्चे को, उस युवा को बलि देने के लिए करने वाले थे, बीच में देवी प्रकट हुई। देवी के दर्शन से राजा की आंखें एकदम चकाचौंध हो गई और वह भौचक्का रह गया। देवी ने उससे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम किनकी बलि दे रहे हो? ये स्वयं भगवान दत्तात्रेय हैं, अवतार हैं। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि मैं स्वप्न में तुम्हें बलिदान किसका कह रही थी? मैं तुम्हें बलिदान तुम्हारे अपने अहंकार के बलिदान की बात कह रही थी, और जिसे तुम समझ नहीं पाए। तो दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कई बार होता है जब जिस भी व्यक्ति में जरूरत से ज्यादा अहंकार होता है तो वह अपने आप को हमेशा सही मानता है और बाकी लोगों को गलत। और अपनी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा होता है उसकी जिम्मेदारी स्वयं न लेकर वो कहीं ना कहीं उसके लिए किसी और को जिम्मेदार मानता है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने का प्रयास करें। धन्यवाद।